ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. मुहतरम सदर इजलास, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जमात के मुहतरम और मुक़्तदर उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों और मेरी पर्दा नशीन माओ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र व एहसान है कि उसने हमें एक मर्तबा फिर सआदत बख्शी कि आपके दयार में हाजिर हो करके क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद करने की तौफीक इनायत हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक़ बात कहने, आप तमाम लोगों को सुनने समझने और हम तमाम लोगों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सारे के सारे काबिल एहतराम हैं। उनकी इज्जत व तकरीम होनी चाहिए। हर इंसान को हस्बे मरातिब हुकूक मिलने चाहिए और उनका एहतराम होना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस के जिम्मेदारान ने मुझे जो मौजू दिया है वो है एहतराम इंसानियत और इस्लाम। इस्लाम की आमद से कब्ल ये दुनिया जहालत व जलालत में मुब्तला थी। लोगों की बेहुरमती आम होती जा रही थी। लोग कुफ्र व शिर्क में मुब्तला थे। औरतों के हुकूक को फरामोश किया जा रहा था। गुलामों को जूते पैर के धूल से भी ज्यादा गया और गुजरा समझा जाता था। अलगर्ज पूरी जिंदगी और पूरा समाज और पूरा मुआशरा इंसानियत के साथ खिलवाड़ में लगा हुआ था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए और अल्लाह के कलमे के जरिए से सारे लोगों को तौहीद की दावत दी और वहदानियत की लड़ी में सारे लोगों को पिरो दिया। सारे लोग एक हो गए और लोगों को वहदानियत का दर्स दे दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में इंसानियत नवाजी का दर्स दिया और इंसानियत नवाजी को अपनी जिंदगी में पेश किया
और उसका अमली नमूना बनकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहती दुनिया तक के लिए मिसाल पेश कर दी कि इंसानियत इसको कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा के मौके पर यूं तो आपने कई खुतबात दिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्याम तशरीक में खुतबा दिया, मिना में आपने खुतबा दिया और लोगों को मुखातब किया, अय्युहन्नास अला इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद, कि ऐ लोगो आगाह रहो, बेशक तुम्हारा रब एक है, तुम सबका बाप एक है। ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लि अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लि अहमर अला अस्वदा वला लि अस्वद अला अहमरा, कि किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं, इल्ला बित्तक़वा, मगर तक़वा की बुनियाद पर। अगर इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ है, अगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ बसा हुआ है, अल्लाह का डर उसके सीने में है, तो वो इंसान सबसे मुअज़्ज़ज़ है, सबसे मुकर्रम है। कोई भी रंग और नस्ल के एतबार से, ज़बान और बयान के एतबार से, हस्ब और नसब के एतबार से, ज़ात और बिरादरी के एतबार से कोई उसका मकाम नहीं है, कोई बुलंद नहीं है। अगर है तो सिर्फ तक़वा की बुनियाद पर। मुसलमान है, मुत्तकी है, परहेजगार है, अल्लाह से डरने वाला है, अल्लाह का खौफ उसके दिलों में समाया हुआ है, तो उस बड़े हसब व नसब वाले से, उस बड़ी जात और बिरादरी वाले से, जो अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े तुर्रम खान हैं, उनसे वो अफजल और बेहतर है। अगर वो बड़ी बिरादरी वाला, अगर वो बड़े हसब व नसब वाला, उसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह का तकवा नहीं है, तो कमजोर बिरादरी का आदमी और उस बिरादरी का आदमी जिसको हम बहुत घटिया तस्वूर करते हैं, वो सबसे मुअज़्ज़ज़ और सबसे मुकर्रम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारे हुदूद व क़यूद को तोड़ दिया। कोई बिरादरी नहीं, कोई हसद, कोई नसब नहीं, इंसानियत के बुनियाद पर, इंसानियत के नाते सारे लोग बराबर हैं, सारे लोग आदम की औलाद हैं। और अगर किसी को किसी पर कोई फजीलत है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, इल्ला बित्तक़वा। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में सबसे मुअज़्ज़ज़ वो है, सबसे मुकर्रम वो है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ बसा हुआ है, अल्लाह का डर बसा हुआ है। रंग और नस्ल के एतबार से नहीं, हस्ब और नसब के एतबार से नहीं, बिरादरियों के एतबार से नहीं, किसी मुल्क में रहने के एतबार से नहीं। अगर साहिबे फजीलत है, अगर वो अफजल है, तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसके दिल में अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर बसा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत पेश की, बाहम लोग शीरो शकर हो गए और सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने एहतराम इंसानियत का वो अमली नमूना पेश कर दिया कि रहती दुनिया तक के लिए मिसाल बन गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, जिसने किसी भी इंसान को नाहक कत्ल कर दिया बगैर इसके कि उसने किसी जान का कत्ल किया था, बगैर इसके कि उसने जमीन में फसाद मचाया था, अगर किसी ने किसी इंसान को नाहक कत्ल किया, फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। एक आदमी का कत्ल, एक आदमी का नाहक कत्ल करना पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है, गोया कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स किसी को नाहक कत्ल करता है तो गोया कि वो पूरी इंसानियत का कातिल है। इसके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैगाम दिया
कि इंसानियत का एहतराम होना चाहिए, इंसानियत का अदब होना चाहिए, इंसानियत का सम्मान होना चाहिए, मानवता को तस्लीम करना चाहिए। आज पूरी दुनिया इस्लाम के खिलाफ जहर उगल रही है। हमें बताने की जरूरत है कि इस्लाम तो ऐसा धर्म है, इस्लाम ऐसा मजहब है जो एहतराम सिखलाता है, जो एहतराम की दावत देता है। वो इंसानों ही को नहीं बल्कि जमादात को, हैवानात को, उनका भी एहतराम करना सिखलाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवामिउल कलिम दिए गए थे। अपनी बात निहायत ही मुख्तसर अंदाज में, निहायत ही जामियत के साथ कह दिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को एक तोहफा दे दिया, ला ज़रर वला ज़िरार फिल इस्लाम। इस्लाम में किसी को तकलीफ पहुंचाना, खुद को तकलीफ पहुंचाना, दूसरे को तकलीफ पहुंचाना दुरुस्त नहीं है। ना तो इंसान खुद को कोई तकलीफ पहुंचाए, जानबूझ करके कोई तकलीफ पहुंचाए, अनजाने में ना तो किसी को कोई तकलीफ पहुंचाए और ना तो खुद को तकलीफ पहुंचाए और ना ही किसी दूसरे इंसान को जानबूझ करके या अनजाने में कोई तकलीफ पहुंचाए। ये इस्लाम ने उसूल मुतय्यन कर दिया। इस उसूल के जरिए से अगर हम इस उसूल पर अमल कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। हम ना तो खुद अपने आप को कोई तकलीफ पहुंचाएं, ना अपने आप को हलाकत में डालें, ना दूसरे को हम हलाकत में डालें, ना हम दूसरे को परेशान करें। ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से इंसानियत खत्म हो जाए, इंसानियत मर जाए। ऐसा काम हमें नहीं करना है। खुद को भी बचाना है और सामने वाले को भी बचाना है, अपने साथी को भी बचाना है। यह इस्लाम की तालीम है। इस्लाम ने खुदकुशी करने के सिलसिले में सख्ती के साथ मना किया। कोई खुदकुशी नहीं कर सकता है, कोई अपने आप को हलाक नहीं कर सकता है। आप परेशान हैं, अल्लाह से मांगिए, अल्लाह से रुजू कीजिए, अपने अमाल का जायजा लीजिए, हिसाब कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे अमाल कैसे हैं, मुहासबा कीजिए अपना और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगिए, अल्लाह से सवाल कीजिए, अल्लाह के सामने रोइए, गिड़गिड़ाइए, अपने आप को खत्म करने की कोशिश ना कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, तुम अपने आप को हलाकत में ना डालो, अपने आप को परेशानियों में ना डालो। बीड़ी सिगरेट पी करके अपने आप को हलाक ना करो, अपने आप को हलाक ना करो, दूसरों को हलाकत में ना मुब्तला करो, उसके धुएं से दूसरे को तकलीफ ना पहुंचाओ। तंबाकू खा करके, नशाखोरी करके तू किसी भी शख्स को, खुद अपने आप को और दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाओ। यानी आदमी जब नशाखोरी करता है तो अपने आप को हलाक करता है, अपने आप को बर्बाद करता है, अपने आप को मौत के मुंह में पहुंचाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में ना डालो, अपने आप को बर्बाद ना करो। इस जिंदगी की बड़ी कीमत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस दुनिया में अपने आप को हलाको बर्बाद कर लेता है किसी पहाड़ से गिरा करके या किसी और चीज के जरिए से, तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उसको ऐसे ही लुढ़का देगा। और जिसने किसी भी चीज के जरिए से अपने आप को तकलीफ में मुब्तला किया, अपने आप को हलाको बर्बाद कर लिया, तो कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जरिए से उसको हलाक करता रहेगा। यानी वो बराबर इस अमल में रहेगा कि अपने आप को हलाको बर्बाद करता रहे। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतराम इंसानियत का दर्स दिया कि खुद भी अपने आप को हलाकत से बचाओ, दूसरों को भी हलाकत से बचाओ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाली मुसलमानों के लिए नहीं कहा कि मुसलमानों का अदब और एहतराम होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, नहीं, पूरी
पूरी इंसानियत का सम्मान होना चाहिए, पूरी इंसानियत का एहतराम होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है, यहां तक कि अगर हमारे साथ कोई रहता है, कोई जिम्मी रहता है, कोई मुआहिद रहता है, तो उसके सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने उसको कत्ल कर दिया, अगर किसी ने किसी जिम्मी को कत्ल कर दिया, तो ऐसी सूरत में वो जन्नत की बू नहीं पाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज हैं, मन क़तल मुआहदन लम यरिह रायतल जन्ना व इन रिहहा तूजद मिन मसीरति 40 आमन, कि जिसने किसी जिम्मी को कत्ल किया वो जन्नत की बू तक नहीं पाएगा, अगरचे जन्नत की बू 40 साल की मसाफत की दूरी से मिल जाएगी, वो महसूस कर लेगा। लेकिन ऐसे आदमी को जन्नत की बू नहीं मिलेगी। जन्नत में जाना तो दूर की बात है, उसको जन्नत की बू नहीं मिलेगी जो किसी जिम्मी को कत्ल कर देगा, नाहक उसका कत्ल कर देगा। और आगे चलिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मी के कत्ल के सिलसिले में उसको मना किया, इंसानियत को मना किया, मुसलमानों को मना किया कि किसी का नाहक कत्ल ना किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ हैं, बैठे हुए हैं, किसी मजलिस में हैं, आपके सामने एक यहूदी के जनाजे का गुजर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन भी खड़े हुए, लेकिन सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो यहूदी का जनाजा है, ये जनाजा यहूदी का है, आप क्यों खड़े हो गए? यहूदी मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन, कुरान ने कहा है कि यहूद सबसे बड़े दुश्मन है मुसलमानों के, इस्लाम के। उस इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन के जनाजे को देख करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो रहे हैं, सहाबा भी उनका साथ दे रहे हैं। और जब सहाबा ने एतराज किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले को सुनो, अलैसत नफ्सन, क्या वो इंसान नहीं है? इंसानियत का तकाजा है कि उसका एहतराम किया जाए, उसका सम्मान किया जाए। जनाजे की बात आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों की ताजीम सिखलाई है कि मुर्दों की ताजीम की जाए और उनकी हड्डियां वगैरह तोड़ी ना जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरु अज़्मिल मय्यित का कसरही हय्यन, कि मुर्दे की हड्डी का तोड़ना ऐसे ही है जैसे जिंदा आदमी की हड्डी को तोड़ा जा रहा है। एहतराम का तकाजा है, मुर्दे के एहतराम का तकाजा है कि उसकी हड्डियों को तोड़ा ना जाए, उसको तकलीफ ना पहुंचाई जाए। जो इंसान इस दुनिया से खत्म हो चुका है, इस दुनिया से जा चुका है, उसको बुरा भला ना कहा जाए, उसको गालियां ना दी जाए, उसको किसी और तरीके से मतऊन ना किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बुल अमवात, तुम मुर्दों को बुरा भला ना कहो, मुर्दों को गालियां ना दो, मुर्दों के सिलसिले में तानो तशनी ना करो। क्यों? वजह क्या है? क्यों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया? वजह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बतला दी, फतुज़ुल अहया। आप अगर मुर्दों को बुरा भला कहोगे, मुर्दों के सिलसिले में अपनी ज़बान तान को दराज करोगे, तो जो जिंदा उनके वर्षा हैं, अगर किसी के बाप को बुरा भला कहा जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके बेटों को तकलीफ होगी। अगर किसी की माँ के बारे में कहा जाएगा तो औलाद को तकलीफ होगी। अगर किसी के घर के किसी भी फर्द को कहा जाएगा, उसको बुरा भला कहा जाएगा, तो घर के तमाम अफराद को तकलीफ होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, मुर्दों की ताजीम सिखलाई कि ला तसुब्बुल अमवात, मुर्दों को बुरा भला ना कहो, क्योंकि अगर तुम मुर्दों को बुरा भला कहोगे तो उसकी वजह से जिंदों को तकलीफ होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतराम का तरीका सिखला दिया।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगों में इस्लाम की आमद से कब्ल जो जंगें होती थी, नस्लन बादन नस्ली, एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल, चौथी नस्ल हलाको बर्बाद होती रहती थी। और कितने लोग मारे जाते थे, कितने लोगों के चेहरों का मुसला किया जाता था, कितने लोगों की लाशों को बिगाड़ा जाता था, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगों के मौके पर, चाहे वो कैद होकर के आए हों, चाहे वो कत्ल किए गए हों, कैदियों के साथ अच्छा सुलूक, अच्छा बर्ताव किया। और जो कत्ल किए गए, मार दिए गए, हालांकि मुसलमानों में जो शहीद किए जाते थे या जो कैदी बनाए जाते थे, ये कुफार उनको तरह तरह की अजियतें देते, कैद में उनको रखते और तरह तरह की अजियतों से दो चार करते। और अगर मर जाते तो उनके आज़ा को काट काट करके अपने गलों का हार बनाते और फखरिया अंदाज में ढूंढते थे कि हमने तो बड़ा तीर मार लिया, हमने फलां को कत्ल कर दिया, फलां को हमने हलाक कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असीराने बद्र, जो बद्र में कैदी बना करके आए थे, उनके सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिदिये में माफ कर दिया, फिदिया लेकर के माफ कर दिया। और अगर किसी के पास फिदिया नहीं था तो पढ़ा लिखा आदमी था, तो इस बात पर राजी हो गए कि मुसलमानों के बच्चों को तालीम दे दे, मुसलमानों के बच्चों को पढ़ा दे, और अगर वो पढ़ाता है तो उसको उसके फिदिये के तौर पर छोड़ दिया जाएगा, उसका जुर्माना यही होगा। ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है, हमें और आपको हसास हो जाना चाहिए। तालीम के हवाले से मैं कह रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र के कैदियों के हवाले से, उनका खुद भूखे रहते, खुद रात में सोने को बिस्तर नहीं होता, परेशानी के आलम में होते, कपड़े नहीं होते, लेकिन आपने उनका इंतजाम कराया, सहाबा ने उनका इंतजाम किया। यहां तक कि बास कैदियों के सिलसिले में आता है कि उनको कपड़े भी पहनाए गए। ये एहतराम इंसानियत की आला तरीन मिसाल थी। और वही कुफार ने मुसलमानों के शहदा के साथ क्या सलूक किया, उनके कैदियों के साथ क्या सलूक किया, इंतहाई नारवा तरीके से, इंतहाई दर्द, इंतहाई बेदर्दी के साथ उनको उनके साथ मामला किया। मुसलमान भी कर सकते थे, कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन एहतराम इंसानियत का तकाजा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, मुसला करने से मना कर दिया, चेहरों को बिगाड़ने से मना कर दिया, तौहीन करने से मना कर दिया। ये होती है एहतराम इंसानियत। मैं सिर्फ एक मिसाल आपके सामने पेश करूंगा। सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यमामा के गवर्नर थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा बुग़्ज़ रखते, मुसलमानों से बेइंतहा बुग़्ज़ रखते। मदीना सबसे बुरा शहर उनकी निगाहों में था। गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, मुसलमान उनको गिरफ्तार करके ले आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में उनको कैद किया जाता है, बांध दिया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे उनका हाल दरियाफ्त करते हैं, निहायत तुर्शी के साथ जवाब देते हैं, आपसे सही तौर से बात नहीं करते हैं। 3 दिन उनको रखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, 3 दिन के बाद कहा कि इनको छोड़ दो, आजाद कर दो, जाएं। 3 दिन उसी मस्जिद में रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मस्जिद में नमाजें पढ़ रहे हैं, उसी मस्जिद में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन को दर्स दे रहे हैं, उसी मस्जिद के अंदर आपकी मजलिसें लग रही हैं। लेकिन इतना बुग़्ज़ था कि अभी तक सुमामा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं। इतनी नफरत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आज़ादी का परवाना अता किया तो सुमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि एक मर्तबा लाओ, अपने मुहसिन का चेहरा तो देख ले।
मोहसिन का चेहरा देखते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखते हैं, दिल की काया पलट जाती है। आपके दिल में ईमान जगमगा उठता है, ईमान की रोशनी से आपका दिल मामूर हो जाता है। भागे हुए जाते हैं एक बाग में, वहां से गुस्ल करके आते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते हैं, दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जज्बाती होकर के कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उम्रा के इरादे से निकला था, लेकिन मेरे भाई इधर मुझे गिरफ्तार कर लाए और मैं चाहता हूं कि मैं अपने उम्रे की तकमील कर लूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाकर के अपने उम्रे की तकमील करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दी कि जाओ तुम अपने उम्रे को मुकम्मल करो। मक्का पहुंचते हैं, जज्बात से मगलूब होकर के मक्का के अंदर ऐलान करते हैं कि ओ कुरैश को लोगो, अरे मक्का के लोगो, अभी तक यमामा से तुम्हारे पास बहुत सारी गज़ाई अजनास आई तो आई, बहुत सारे गल्ले आए। यमामा ही पर सारा इन्हिसार था मक्का का, वहीं से ग़िज़ाएं आती थी, सारी गज़ाई अजनास वहीं से आती थी। ऐलान कर दिया कि आज के बाद एक दाना भी तुमको नहीं भेजा जाएगा जब तक कि मेरे महबूब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे देंगे। इंतहाई गैर इंसानी ऐलान था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना, इस ऐलान को सुना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि कहा कि नहीं, ऐसा ऐलान मत करो, और जैसे पहले तुम दिया करते थे ऐसे ही तुम उनको नवाजो। ये होती है इंसानियत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इस कदर इंसानियत कूट कूट कर भरी हुई थी कि आपने उन लोगों के साथ हुस्ने सुलूक किया। आप सोचिए, वही मक्का वाले हैं जिन्होंने आपको मारा था, जिन्होंने आपको पीटा था, जिन्होंने आपको अपने महबूब शहर से निकलने पर मजबूर कर दिया था, जिन्होंने सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के नाटके बंद कर दिए थे, जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के साथ कितनी अज़ियतें पहुंचाई थी, उनको कितनी तकलीफों से दो चार किया था, लेकिन वो नबी, वो एहतराम इंसानियत का दर्स देने वाला नबी, वो कह रहा है कि नहीं, आप उनको गल्ला पहुंचाओ, आप उनको गल्ला भेजो, गल्ला बंद मत करो, सबका इस पर हक है, सबको मिलना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वक्त ज्यादा नहीं है, मैं सिर्फ इशारे में अपनी बातें कहना चाहता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ खिलवाड़ हो रहा था, औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बड़ी बेकरारियां थी, बड़ी परेशानियां थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, माँ के हुकूक को बयान किया, बेटियों के हुकूक को बयान किया, अपनी बहन शैमा के लिए अपनी चादर बिछा दी और उनके हुकूक को बुलंद कर दिया, बहनों के हुकूक को बयान किया, बेटियों के हुकूक को बयान किया, बीवियों को घर की मलका और जिम्मेदार बना दिया और बाई से सुकून इत्मीनान बनाया। ये कह करके औरतों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वो ज़रख़रीद गुलाम जिन्हें दुनिया इंतहा दर्जे की जुल्म उन पर करती थी और उन्हें तकलीफों से दो चार करती थी, वही गुलाम, उन्हीं गुलामों को लोग या सैयदी कह करके पुकारने लगे। ऐ मेरे आका, ऐ मेरे आका। फतह मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद खाने काबा की छत पर अजान देने की बारी आई, बिलाल को कहा कि ए मेरे बिलाल, तुम खाने काबा की छत पर चढ़ करके अजान कहो। ये एहतराम इंसानियत होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ और इसी तरह से गुलामों के साथ और बच्चों के साथ, जवानों के साथ, अलगर्ज इस दुनिया के हर शख्स के सिलसिले में एहतराम इंसानियत का दर्स दिया। और सिर्फ यही नहीं, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दर्स, एहतराम इंसानियत का दर्स, ये खाली
इंसानों के लिए नहीं था। आपने हैवानात और जमादात के भी हुकूक बयान किए। अगर कोई शख्स अपनी सवारी पर या अपने जानवर पर ज्यादा, उसकी ताकत से ज्यादा बोझ लाद रहा है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स पर लानत फरमाई। अगर कोई शख्स अपनी सवारी को लानत मलामत कर रहा, अपनी सवारी को बुरा भला कह रहा है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लानत की। और आपने वो सुना होगा, पढ़ा होगा, सही बुखारी की रवायतों में है कि एक आदमी एक मर्तबा कहीं जा रहा था, उसको प्यास लगी, इंतहा दर्जे की प्यास। वो कुएं में उतरा और कुएं में उतर करके अपने आप को उसने सैराब किया। बाहर निकलता है जब कुएं से, तो देखता है कुत्ता भी हाँफ रहा है, कीचड़ चाट रहा है। उसने कहा कि जैसे मैं भी प्यासा था, ये कुत्ता भी वैसे ही प्यासा होगा। लिहाजा वो उसके लिए उतरा और उसके लिए पानी ला करके उसको दिया, उसको सैराब किया। अल्लाह को उसकी अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। एक बदकार औरत जिसने एक कुत्ते के साथ अच्छा सलूक किया, प्यासा था, उसको देखा, वो रास्ते से गुजरते हुए जा रही थी, उसने अपने मोजे को उतारा और दुपट्टे में बांध करके कुएं से पानी निकाल करके उस कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बदकार जानिया औरत को इसकी वजह से, इस एहतराम की बुनियाद पर, इस पानी पिलाने की बिना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी मग़फ़िरत कर दी, उसको माफ़ फरमा दिया। और इसके बरअक्स भी सुन लीजिए, एक नेक औरत, उसने एक बिल्ली को बांध करके रखा, उसको ना तो उसने खाना दिया और ना ही उसको छोड़ा कि जा करके वो आजाद होकर के कहीं अपना खा पी ले, पेट भर ले, पानी पी ले, प्यास उसकी बुझ जाए। यहां तक कि वो मर गई। इसकी वजह से वो उस नेक औरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम रसीद कर दिया, जहन्नम में उसको डाल दिया। अब्दुल्ला सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं इब्ने उमर के साथ था, वो चंद जवानों के पास से गुजरे, वो एक मुर्गी को बांध करके उसका तीर से निशाना लगा रहे थे। जब उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को देखा तो भागे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा, ये कौन लोग थे? कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने वालों पर लानत की है जो किसी जानवर के साथ ऐसा सलूक करते हैं, उन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। हमें और आपको चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा बर्ताव करें, एक दूसरे के दुख और दर्द में शरीक हों। आप किसी की गीबत, किसी की चुगलखोरी, किसी के बारे में बदगुमानी या इस तरह की जितनी भी खबासतें हैं, जितनी भी बेहुदा खसलतें हैं, इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई किसी की गीबत कर रहा है तो जाहिर सी बात है इंसानियत की बेहुरमती हो रही है, किसी की चुगलखोरी कर रहा है तो जाहिर सी बात है इंसानियत की बेहुरमती हो रही है, किसी के सिलसिले में बदगुमानी पाले हुए है तो जाहिर सी बात है ये इंसानियत की बेहुरमती हो रही है, उसकी तौहीन हो रही है। और हमें और आपको इंसानियत की बेहुरमती, इंसानियत की तौहीन नहीं करनी है। ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पैगाम दिया है, हमें दर्स दिया है कि हम इंसानियत की हुर्मती, इंसानियत की बेहुरमती से बाज आ जाएं, इंसानियत नवाजी सीखें। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की आवाज़ें, तरह तरह की बातें कही जाती हैं, तरह तरह की बातें कही जाती हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम लोगों के दरमियान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करें और जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं उनके सामने मिसालें पेश करें और ख़ुद भी अपने अंदर वो शौक़ पैदा कर लें, वो मिजाज पैदा कर लें कि दुनिया आज हमें एहतराम इंसानियत का दर्स देने वाला ही नहीं बल्कि
अमली जामा पहनाने वाला तसव्वुर कर ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इंसानियत के एहतराम की तौफीक दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किताब व सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इबादतों को कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर जो भी खराबियां हैं, जो भी बुराइयां हैं, ऐ अल्लाह तू उन तमाम बुराइयों और बीमारियों को मिटा दे, जड़ से ख़त्म कर दे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।